हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम स्टार्ट किए थे। उसके लिए अपन ने एक्सप्लेन किया एक रिलेटिव वेलोसिटी और इफेक्टिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे आप समझने के लिए जो बात ये है सीधी सीधी कि आप अगर फ्रेम में बैठे रहते हैं तो आपके लिए इस फ्रेम की वेलोसिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पर हैं या दूसरे फ्रेम से देखते हैं तो आपको साथ साथ जो बॉल की एक्चुअल वेलोसिटी इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, उसके साथ साथ जो आपका फ्रेम की वेलोसिटी है उसका इफेक्ट भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो उस केस में ये मान के चलता हूँ, मैं एक फ्रेम है वाई एक्स और यहाँ से मैंने कुछ बॉल को एक जस्ट सिंपल केस यू वेलोसिटी दी है इसके रेस्पेक्ट में, और अगर ये फ्रेम को भी कुछ वेलोसिटी वी नॉट दे देते हैं तो अगर आप यहाँ से दूसरे फ्रेम से देखते हो वाई कॉमा एक्स से, इन दैट केस इस फ्रेम से आपको इस बॉल की इफेक्टिव वेलोसिटी ये दोनों u प्लस वी नॉट दिखाई देगी। अगर इसको मैंने इधर दिया है तो देन इट विल बी वी नॉट माइनस यू इस डायरेक्शन में और u माइनस वी नॉट इस डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है कि अगर हम दूसरे एक फ्रेम से देखते हैं तो हमें इस फ्रेम की, जिस फ्रेम में ये बॉल मूव कर रही है, उस फ्रेम की वेलोसिटी का भी इफेक्ट कंसिडर करना पड़ता है। तो लास्ट क्लास में अपन ये देखें कि क्या इफेक्ट क्या आता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नाउ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए मूविंग फ्रेम। ओके, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर केस वन। एक्चुअली सो मान के चलते हैं, यहाँ पे पहली बात तो हम ये मान के चलेंगे, लेट्स से दिस इज योर प्लेटफॉर्म, इज इट, और यहाँ अंदर आप हो, मैं एक ऑब्जर्वर को ए ले रहा हूँ, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज x1, दिस इज y1। तो मेरा एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें है क्या, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस x1 एंड y1। अब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट मान चलो प्रोजेक्ट किया जाता है कुछ स्पीड u से एंगल थीटा पर। नाउ फॉर दिस ऑब्जर्वर there will not be any influence of the velocity of this frame actually। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो बॉल का मोशन होगा that will be simple projectile motion, and in that case range, time of flight and all that everything will be exactly same। so यहाँ पे क्योंकि जब रेस्ट में है तब तो देखो किसी में कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है ना। सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट दैट केस, क्योंकि वो तो केस बेसिकली जो अपन ने डिस्कस किया वैसा ही है। अब मैंने कहा कि अगर इसको भी मैं कुछ वेलोसिटी दे रहा हूँ उस सिचुएशन में, इज इट, नाउ इन दिस सिचुएशन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेम, इज इट, और यू कैन से द सिस्टम, लेट मी राइट इट, सम सिस्टम is moving with velocity v naught, is it। तो अभी देखो मैं बताता हूँ, एक ऑब्जर्वर अपन ने यहाँ पे बैठा दिया है b को, फॉर ऑब्जर्वर a के लिए अगर देखते हैं तो जो बॉल की बॉल, इज इट, ux is equal to, simply you can write u cos theta, uy is equal to u sin theta, ax 0, ay माइनस जी। और a के लिए अगर देखें तो टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली 2u sin थीटा बाई जी, रेंज सेम u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, एंड h max will be u स्क्वायर sin square theta by 2g। This is situation of ball for observer A। यहीं पे जब मैं बॉल B के लिए बात करता हूँ for observer B, तो देखो B के लिए क्या हो जाएगा, जो बॉल है, पहले तो मैं बॉल की इस फ्रेम में देखता हूँ तो वेलोसिटी इसमें फ्रेम में क्या आ गई, इधर वेलोसिटी क्या आ गई, दिस इज u cos थीटा और ये आ गया u sin थीटा। तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो तो, क्योंकि जो हमारा कंपार्टमेंट है वो वर्टिकली तो मूव कर नहीं रहा है, तो बॉल जितना वर्टिकली यहाँ जाएगा उतना ही वर्टिकली इसको दिखाई देगा। बट जो इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी बी के लिए, लेट मी राइट दैट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इफ यू आर रिलेटिंग इट विद द कंसेप्ट दैट वी डिस्कस्ड ऑफ इफेक्टिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी इन द लास्ट लेक्चर। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर ऑब्जर्वर बी, इज इट, मैं लिख सकता हूँ नेट वेलोसिटी
Okay, so I like ux, I mean like here everything for observer b. तो ux देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इफेक्टिव वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर ऑब्जर्वर b. तो एक तो वेलोसिटी u cos थीटा हो गई, प्लस यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो बॉल, ये कंपार्टमेंट की वेलोसिटी वो भी इसमें साथ में हेल्प करेगी. सो इट्स इफेक्टिव वेलोसिटी विल बी दिस प्लस v नॉट. But uy, if I write, then it will be simply u sine theta, and acceleration you can write simply 0, and ay is simply minus z. तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ देख सकते हो कि जो b ऑब्जर्वर है, b के लिए अब अपन देखते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है, इस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी विल बिकम 0 हाफ ऑफ टाइम. तो एग्जैक्टली यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी करेंगे तो वो एग्जैक्टली वही आ जाता है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपना सिंपली 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा इस सिचुएशन में, राइट. एंड your h max you can write also this will be same. h max पे भी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे जो फ्रेम को वेलोसिटी दी है वो अपन ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी है. सो h max क्या हो जाएगा, दैट विल बी सेम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g. लेकिन देखो रेंज की जब हम बात करेंगे, रेंज, तो रेंज क्या हो जाएगा अपना, नेट वेलोसिटी इज इट v net you can write in x direction into time of flight. और v net यहाँ पर अपने पास चेंज हो गई है इन x डायरेक्शन में, तो इसलिए रेंज अपने पास हो जाएगा u cos थीटा माइनस v नॉट into टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा, सॉरी इट्स प्लस हियर एक्चुअली, सो प्लस डिवाइडेड बाय g. तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस रेंज इज कमिंग आउट टू बी बेसिकली 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी प्लस दिस 2u वी नॉट साइन थीटा बाई जी. तो ये आपका इफेक्टिव रेंज आ जाएगा फॉर ऑब्जर्वर बी. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पर सिचुएशन ये हो रही है कि ए को तो प्लेटफॉर्म के अंदर है तो उसका प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो वो भी साथ में मूव कर रहा है और बॉल भी मूव कर रही है, तो इसलिए फैक्ट्स आर कैंसलिंग आउट. जो बी ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड पे बैठा है तो उसको क्या हुआ कि बॉल मूव कर रही है वो और प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, तो वो दोनों इफेक्ट उसको दिखाई देंगे. तो उसकी वजह से, क्योंकि ये इधर हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो इसका इफेक्ट जो आएगा प्लेटफॉर्म का वो ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे आएगा. तो इसलिए अपन ने ये देखा वर्टिकल वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया, ये अपना एक्सेलरेशन नॉर्मल, उसमें कुछ है नहीं. टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट इस पर और इस पर डिपेंड करेगा, दोनों में कोई इफेक्ट नहीं है. जितना बॉल को वेलोसिटी ऊपर थी इसके लिए भी बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है, तो इसलिए ये सेम रह गया. एच मैक्स भी सेम हो जाएगा. रेंज अपना नेट वेलोसिटी, क्योंकि आप देख सकते हो अभी अपन ने पीछे लास्ट क्लास में देखा था, ये जब प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है तो ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर लेता है बेसिकली अगर सेम डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से क्या होगा, नेट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई जितने टाइम के लिए बॉल हवा में थी, तो वो आपकी रेंज हो जाती है. Is it? So this is basically like when system is moving in same direction. ऐसे ही आप समझ सकते हो. Like we can talk about the next case. Let me first erase it. So the next case is actually here, same compartment, same box you can consider, moving with same velocity v naught horizontally. इस केस में पहले अपन ने बॉल को सेम डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया था, अभी अपन बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं. तो अभी भी देख सकते हो कि इस सिचुएशन में भी जो ए ऑब्जर्वर है उसके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दिस इज योर वेलोसिटी, सो इट्स x velocity will be u cos theta, y velocity will be u sin theta, time of flight, range, everything will be same. So I can write for observer A, no effect, is it, on any quantity. हर चीज़ एकदम नॉर्मल रहेगी इसके लिए. टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली 2u sin theta by g, h max u square sin square theta by 2g, and range will be u square sin 2 theta by g. So सब कुछ A के लिए सेम रहेगा. B के लिए देखेंगे तो उसको चीज़ें फॉर ऑब्जर्वर
बी। तो देखो बी के लिए क्या हो जाएगा, अब जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी बॉल की अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपन बोल सकते हैं फॉर बी यू कैन राइट नेट वेलोसिटी यू एक्स, इज इट इफेक्टिव। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लाइक वट एवर आई एम टॉकिंग यू एक्स, तो इफेक्टिव वेलोसिटी फॉर ऑब्जर्वर बी। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली, यू कैन राइट यू नॉट माइनस दिस इज यू नॉट cos थीटा माइनस वी, यू cos थीटा माइनस वी नॉट, क्योंकि ये इधर चलेगा और ये पीछे खींचेगा तो इफेक्टिवली ये इतनी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। क्लियर ना। तो ये हो गई यू एक्स। इसके लिए यू वाई विल बी सेम यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट यू कैन राइट सेम एक्चुअली, दिस इज 2u साइन थीटा बाई जी। एच मैक्स सेम यू कैन राइट, जो रेंज आएगा रेंज विल बी नाउ योर दिस मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट यू कॉस थीटा माइनस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट। तो रेंज पे बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये समझ सकते हो, जब हमारा जो फ्रेम है या कंपार्टमेंट है या जो बॉक्स है उसकी वेलोसिटी जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उस टाइम पे अपना रेंज चेंज हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है अगर सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि और आगे आपको बॉल गिरता हुआ नजर आएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो डेफिनेटली इट विल डिक्रीज एक्चुअली। सो दिस इज द लाइक सिचुएशन फॉर दिस केस एक्चुअली। ऐसे ही अगर इज इट, सो नेक्स्ट केस वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, let's say if in this case the compartment is given some velocity in vertical direction, ओके हम ये मान के चलेंगे कि हमारा जो कंपार्टमेंट है वो क्या हो रहा है बेसिकली काफ़ी सफिशिएंटली लार्ज है, तो उन चीज़ों पे लाइक बॉल कहीं टकरा नहीं रही है, वैसा कुछ हो नहीं रहा है। सो वी विल अज्यूम दैट एक्चुअली, इज इट। सो इस सिचुएशन में अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अगेन अपना पास वी हैव दिस एंड हियर in this situation this is your y and x, यहाँ पे अपने पास बॉल है। अभी जब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा था बॉल को ये, तो अभी अपन को समझ में आ गया। हाँ इस सिचुएशन अभी अपन और केसेस देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है लेकिन बॉल को अगर नीचे की तरफ थ्रो किया जा रहा है तो फिर से वही चीज़ों का लाइक इफेक्टिव वेलोसिटी अपन निकाल करके एग्जैक्टली सेम वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हियर एक्चुअली इन दिस केस, तो इसके रेस्पेक्ट में अब ये देखते हैं ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, वी नॉट से नीचे जा रहा है। तो अभी यहाँ पे देखोगे आप कि फ़र्क क्या पड़ेगा। नाउ इन दिस सिचुएशन एक्चुअली योर वर्टिकल थिंग्स विल चेंज एक्चुअली, अंडरस्टैंडिंग। तो अभी इसके लिए क्या होगा, लाइक सेम चीज़, इसको मैंने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो किया, करेक्ट। इन दिस केस फॉर ऑब्जर्वर A means that is inside, और ये मान के चलते हैं ऑब्जर्वर B जो कि ग्राउंड पे खड़ा है एंड दिस इज लेट्स से मूविंग डाउनवर्ड विथ सम वेलोसिटी V नॉट। तो ऑब्जर्वर A के लिए आप देखोगे, हाँ क्योंकि A के लिए ये फ्रेम भी नीचे चला जाएगा, सब कुछ चीज़ें यहाँ पर। जब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, इवन इफ आई एम लेट्स सपोज होल्डिंग दिस एंड आई एम मूविंग, मैं अगर किसी बस में खड़ा हूँ तो अगर मैंने सिंपली इसको होल्ड कर रखा है तब भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जितनी बस की वेलोसिटी है उतनी मेरी वेलोसिटी है, उतनी ही इसकी वेलोसिटी है। तो जो हम एडिशनली वेलोसिटी यहाँ पे u की बात कर रहे हैं वो इसके रेस्पेक्ट में है कि ये जो ऑब्जर्वर है वो अभी इसको थ्रो कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये थ्रो ना भी करे तब भी इसकी खुद की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी और कंपार्टमेंट की वेलोसिटी सबकी v नॉट डाउनवर्ड है, राइट। सो दैट थिंग यू नीड टू रिमेंबर एक्चुअली। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो ए ऑब्जर्वर होगा उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो ए फॉर ऑब्जर्वर ए यू कैन राइट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा एंड ए एक्स सेम 0, ए वाई माइनस जी, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम 2u sin theta by g and range u square sin 2 theta by g h max
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। पॉइंट इज इसके लिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी साथ में है, लाइक एवरीथिंग इज सिस्टम इज मूविंग विद, जैसे यहाँ पे मूव कर रहा था वो हॉरिजॉन्टली, इस सिचुएशन में सब सिस्टम वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ फॉर दिस पर्सन एक्चुअली थिंग्स विल डिफर एक्चुअली, बिकॉज इन दिस सिचुएशन मैं जो यहाँ इस पर्सन के लिए बात करूँगा तो उसके लिए अगर इसने इसको रेफरेंस फ्रेम लिया है, मतलब लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स प्राइम x1 y1, तो जो इसका लैंडिंग पॉइंट होगा बी के लिए वो एग्जैक्टली इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पर होगा। बट फॉर ए द लैंडिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली ये भी पूरा सिस्टम आगे नीचे मूव कर जाएगा, तो सब कुछ नीचे मूव कर जाएगा। इज इट? तो इस सिचुएशन में अभी अपन देखते हैं, नाउ let me erase this part। अभी देखो इस केस में क्या होगा, जो B के लिए देखेंगे तो फॉर ऑब्जर्वर B ux में लिख सकता हूं सिंपली u cos थीटा, इस केस में x डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ax में लिख सकता हूं सिमिलरली 0 uy। अब देखो uy में क्या हो रहा है, बॉल क्या जा रहा है ऊपर, ये क्या आएगा u साइन थीटा, और फ्रेम की वेलोसिटी क्या है नीचे, तो अभी इसको क्या होगा, इफेक्टिवली बॉल कितनी वेलोसिटी से दिखाई देगी। सो फॉर ऑब्जर्वर बी का मतलब यहाँ पे हमेशा में इफेक्टिव वेलोसिटी से ही है मेरा। सो यू वाई विल बी बेसिकली योर u साइन थीटा माइनस वी नॉट। तो अब जैसे जो ऑब्जर्वर एक्चुअली में यहाँ पे b देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि यहाँ से जो बॉल थ्रो की गई है ऊपर वो वेलोसिटी u साइन थीटा माइनस वी नॉट से थ्रो की गई है, जब ये इसको देखेगा बॉल को। नेक्स्ट पॉइंट, इसका जो लैंडिंग पॉइंट है मैं यहीं पे मान के चल रहा हूँ एक्चुअली में, क्योंकि अगर इस फ्रेम में देखोगे आप तो ये लैंडिंग पॉइंट एक्चुअली में आगे निकल चुका होगा, लाइक दिस, बिकॉज दिस कंपार्टमेंट डेफिनेटली माइट हैव मूव डाउन, इज इट? सो दैट विल बी लाइक। तो अब इसके लिए बस इसमें फर्क क्या पड़ा है जो ऑब्जर्वर बी के लिए, कि जो इसकी इफेक्टिव वेलोसिटी थी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वो चेंज हो गई है, करेक्ट ना? तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका लाइक थिंग्स विल चेंज एक्चुअली हियर, रेंज विल चेंज आल्सो, मैक्सिमम हाइट विल आल्सो चेंज। तो इसके लिए यू वाई आ गया, ए वाई सेम ही, दिस इज यू वाई, यू एक्स अपन ने ए एक्स, एंड दिस ए वाई आई कैन राइट सेम माइनस जी। तो अभी मेरा जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो मैं क्या लिखूंगा, वी वाई जब जीरो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू यू वाई इफेक्टिव माइनस जी टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, बेसिकली यू साइन थीटा माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई जी, एंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस टी, दैट इज दिस। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाइम ऑफ फ्लाइट अपना बदल गया है एक्चुअली में, राइट? टाइम ऑफ फ्लाइट बदल गया, तो यहाँ पे एच मैक्स भी अपने पास क्या आ जाएगा, एच मैक्स विल बी, यू कैन राइट फॉर दिस, तो यहाँ से हो जाएगा बेसिकली यू वाई यू साइन थीटा माइनस वी नॉट इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का होल स्क्वायर, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस क्वांटिटी। सो यू कैन सॉल्व इट फर्दर, एक्चुअली यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट। सिमिलरली जो रेंज की मैं बात करूँगा, रेंज, so in this case range will be your ux, that is equal to u cos theta into time of flight. So u cos theta into time of flight will be your u sin theta minus v naught divided by g, this whole multiplied by 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, now next one point here, the point of projection and of landing are considered at same horizontal level for observer B. Remember this,
पॉइंट एक्चुअली। हाँ, यहाँ पे अगर मैं इसी लाइक जो एक्सिस है तो वो यहाँ तक मूव कर जाएगी, देन सिचुएशन विल बी डिफरेंट। तो अभी जो बी ऑब्जर्वर है उसके लिए बस जो क्योंकि फ्रेम मूव कर रहा था उसकी वजह से आप ऐसे समझो कि लाइक एक प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, बाकी सब ओपन है। तो उस सिचुएशन में अगर आप प्लेटफॉर्म से बॉल को वी मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करूँ कुछ, तो यू साइन थीटा की वेलोसिटी से थ्रो करते हो, प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा है, तो जो फर्क ये पड़ेगा वो इफेक्टिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, एंड दैट इफेक्टिव वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल बिकम योर वी साइन थीटा और यू साइन थीटा माइनस वी नॉट। only this quantity will change, rest remaining things will like ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, फिर बाकी चीज़ अपन कैलकुलेशन करके यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट चेंजेस, योर मैक्सिमम हाइट चेंजेस इन दिस केस, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ से क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव वेलोसिटी है आपकी वो चेंज हो गई, एंड सो ऑन, लाइक रेंज आल्सो चेंजेस। ऐसे ही अब सिचुएशन क्या है कि अगर ये ऊपर जा रहा होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये ऊपर जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म है वो यहाँ से कहीं यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो जो फाइनल लैंडिंग होगी इसके लिए वो क्या होगी, यहाँ से प्रोजेक्ट होकर के यहाँ पे लैंडिंग होगी, ग्राउंड से आप देखोगे तब, राइट ना। लेकिन जो हम बी ऑब्जर्वर के लिए जब बात करेंगे तो वो सेम एग्जैक्टली सेम लेवल पे लैंडिंग के लिए। हाँ, ये आप क्वेश्चन पे लाइक जो लैंग्वेज में पूछा गया है उसके हिसाब से डिफरेंट सिचुएशन कंसीडर कर सकते हो कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या दिया है इफ़ इट इज़ आस्क। अदरवाइज द पॉइंट इज़ ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें इस पर नहीं पूछी जाती हैं, बट स्टिल यू शुड बी इन पोजिशन टू आंसर इवन इफ इट इज़ एक्चुअली आस्क्ड टू यू इन एनी एग्जाम। सो स्टिल लाइक आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू। पॉइंट सिंपल सा है यहाँ पे कि इतना सा है कि जो फ्रेम है उसमें से प्रोजेक्ट करने पर एक मूविंग फ्रेम से जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो हमारी बदल जाती है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैसे बदलती है, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेम तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही बॉल की वेलोसिटी बदलेगी, अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है फ्रेम या कंपार्टमेंट तो बॉल की जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। हाँ, उसकी वजह से फिर अपने बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट, एच मैक्स और रेंज पे क्या फ़र्क पड़ता है वो अपन कैलकुलेशन करके यहाँ से देख सकते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल फ्रेम मूव कर रहा है तो रेंज अफेक्टेड होती है, जब वर्टिकल फ्रेम मूव कर रहा है तो अपना लाइक ये टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट सब कुछ अफेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देखोगे फॉर ऑब्जर्वर ए, तो ए के लिए तो हम अंदर से ही देखेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो डेफिनेटली अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो बाय दिस टाइम ये डेफिनेटली इसका जो एक्स वाई एक्सिस है वो भी नीचे मूव कर चुका होगा, इज इट। सो यू लाइक स्टिल आई कैन राइट फॉर ऑब्जर्वर ए द फ्रेम is attached to the moving this compartment. So this is like case 3 actually. Let me go for the next case and that you can answer also, like understand easily. For case 4 actually I am modifying the case 3rd one only. So in this case your frame is given some velocity, your compartment is given velocity v naught upward. So in this case you can like see here actually for observer A वो अंदर से बैठा है, अंदर से बैठ करके देख रहा है, तो उसके लिए ux definitely no change, uy no change, ax ay there no change, टाइम ऑफ फ्लाइट डेफिनेटली इसके लिए यही होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे फिर से याद रखने का है वो यही है कि द फ्रेम इज अटैच्ड, तो यहाँ से जब थ्रो कर रहा है तो अब जब ये थोड़ी देर बाद ये कंपार्टमेंट मूव कर जाएगा ऊपर तो फ्रेम भी इसका ऊपर ही मूव कर जाएगा। तो ये जो सभी ऑब्जर्वेशन ले रहा है वो अपने ही फ्रेम में इसी के रेस्पेक्ट में ले रहा है। जस्ट रिमेंबर दैट फॉर ऑब्जर्वर ए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट सेम, रेंज एंड लाइक एवरीथिंग विल रिमेन एग्जैक्टली सेम, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, ये चेंज नहीं हो रही है, और इसके लिए क्या हो रहा है, कहीं कुछ भी चेंज हो नहीं रहा है, तो सेम चीज़ें अपनी रहेंगी। हाँ, अब जब ऑब्जर्वर बी के लिए हम बात करेंगे तो बी के लिए देखो क्या हो जाएगा, यू एक्स सेम रहेगा, ए एक्स सेम, और यू वाई होगा वो यू साइन थीटा प्लस बी नॉट हो जाएगा। जस्ट दिस इज द डिफरेंस यू नीड टू लाइक बेसिकली पे अटेंशन, यू नीड टू कंसिडर हियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो पहले यू माइनस यू नॉट हो रहा था अब वो प्लस यू वी नॉट हो जाएगा बेसिकली, एंड देन सेम थिंग हियर एक्चुअली। सो दिस विल बी आल्सो योर एडेड, एंड हियर योर दिस एडिशन विल बी लाइक
subtraction will be replaced by addition and so on actually this quantity. तो इस तरह से अपने पास like क्या हो जाएगा, even for fourth case things will change. So these are the cases. The point is next, even if I am giving, let's suppose next case this is given velocity in both direction, x direction and y direction, then we will consider these effects cumulatively simultaneously if it is asked. So logically and conceptually this is all about your basically projectile from a moving frame. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि और भी cases इसमें बन सकते हैं. So if you understood this part actually, like then you should be in position to consider the changes or effect of any other cases. But still for exam point of view, from exam point of view, these are only cases. But on this, like, still questions are not much asked basically frequently. Another point is we will deal with the same topic of effective velocity or relative velocity in the relative motion. So in that case, this plus or minus sign, y, and how to consider will be clear more to you actually. So this is about concept. Let's apply it. Let's solve some problem based on it. So first let me erase it. Okay, so let's consider the basic application of the concept just we saw, that is projectile from a moving frame. तो यहाँ पे मान के चलते हैं ये अपने पास एक compartment है that is moving with the velocity of 2 meter per second horizontally and अंदर इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से देखने पर एक बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्रॉम दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस 37 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट किया गया है. Right, so this is for observer A, you can write, or from this frame actually inside the compartment. तो अभी for observer A and B दोनों के लिए आपको time of flight, maximum height और range पूछा गया है. So let's solve it actually. So first for observer A, तो A के लिए अगर आप देखोगे तो अभी इसके लिए हम देखते हैं तो ux कितना हो जाएगा, simply 10 cos 37 डिग्री and that is coming out to be basically 8 meter per second. Uy will be 10 sin 37 degree, that is 6 meter per second. Ax definitely 0 and ay same minus g, right? So this is, तो अभी देख सकते हैं कि जो A ऑब्जर्वर है उसके लिए तो क्या हुआ, अभी अपन ने देखा था कंसेप्ट में, there is no effect of moving platform on for observer A on these quantities. तो इसीलिए मैं A के लिए लिख सकता हूँ time of flight is 2uy by g, that is equal to 2 into uy is 6 divided by 10, that is equal to 1.2 second, right? And range you can write simply u square sine 2 theta by g. This you can write basically 2u square sin theta cos theta by g. तो ये हो जाएगा रेंज 2 into u square is 100 multiplied by sin 37 degree, sin 3 by 5 10 cos 37 degree 4 by 5. So this is solving it, actually we are getting this. So this is 12 and 24, and if I like 4, so this is basically 24 into 4 divided by 10. 5 into 5 25, 100 divided by 25 4, and this is 4 16 into this 6, is it? So you can write this 24 into this is coming out to be basically divided by here 1 0, so 96 divided by 10, that is equal to 9.6 meter. तो ये आपका आ जाता है रेंज. Similarly for observer A you can write h max, this is u square sin square theta by 2g. यहाँ पर भी आप वैल्यू रख दोगे 100, or either you can write simply uy square by 2g, and uy is 6, so 36 divided by 2 into 10, that is 1.8 meter h max. This is all for observer
A. Now let's solve for observer B. तो B के लिए आप देख सकते हैं, अगर आपको केस याद हो तो इन दिस केस एक्चुअली फर्स्ट लेट मी राइट द वेलोसिटी. सो ux विल बी योर दिस u cos theta plus v naught. uy will be simply u sin theta and ax 0, ay same minus g. इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आ गया अपने पास बेसिकली 8 + 2, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज 6 मीटर पर सेकेंड. इस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली 2u/g दैट इज इक्वल टू दिस सेम 1.2 सेकेंड. h max also comes same, that is equal to this because it's 1.8 meter. It will be same. हाँ, रेंज अपना हो जाएगा, रेंज will be, you can write effectively ux multiplied by time of flight, that is equal to 10 into time of flight is 1.2 second. तो अपना आंसर आ गया बेसिकली 12 मीटर. तो यहाँ पे देख सकते हो रेंज अपनी अलग हो जाती है और यहाँ पे आ भी रही है रेंज, इट्स 9.6 मीटर एंड हियर इट्स 12 मीटर. तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन कंसिडर द इफेक्ट ऑफ मूविंग प्लेटफॉर्म on the like projectile. Let's see more cases on this. So first let me erase it. Okay, so here we have next application of this same projectile from a moving frame. So let's consider here the situation is from the window of a moving train which is moving with constant velocity. Passenger drop a ball. मतलब एक ट्रेन मूव कर रही है, उसके विंडो से एक पैसेंजर जो कि ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक पैसेंजर एक बॉल को ड्रॉप करता है. ड्रॉप मींस सिंपली रिलीज्ड, इज इट? नाउ यू आर आस्क्ड टू लाइक कमेंट ऑन द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉल. फर्स्ट, फॉर ए पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन. सेकेंड, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. सो लेट्स सी इट एक्चुअली. सो इन दिस सिचुएशन एक्चुअली अभी यहाँ पे समझते हैं कि ये अगर एक ट्रेन है आपका कंपार्टमेंट, लेट्स से दिस इज वन विंडो, इज इट? सो वन पर्सन, लेट मी सिटिंग हियर, अनदर पर्सन हियर एंड दिस ट्रेन इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी v0. ओके, सो नाउ हियर दिस पर्सन इज ड्रॉपिंग द बॉल actually. So now the ball will have simply like at t is equal to 0. यहां से इसके रेस्पेक्ट में देखा है तो इसके पास जो बॉल की वेलोसिटी होगी इस पैसेंजर के लिए ओनली इट विल हैव लाइक जीरो वेलोसिटी कैन से, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी भी अभी गेन नहीं किया होगा. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी बॉल की होगी उतनी ही पैसेंजर की होगी. सो यू कैन जस्ट इमेजिन द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर दिस पैसेंजर एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर दिस पैसेंजर आल्सो इट विल बी सेम. तो अभी क्या होगा, जैसे जैसे अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल को कोई वेलोसिटी नहीं दी गई है फॉर ए पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन. बट वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो हो गई, क्योंकि पैसेंजर की वेलोसिटी और बॉल की वेलोसिटी दोनों की सेम है. दोनों सेम वेलोसिटी से अगर साथ में आगे जाएंगे तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है उसको बॉल आगे जाती हुई तो नजर नहीं आएगी, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो फॉर ए पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन. अब क्या हुआ, नीचे तो ग्रेविटी है, तो अभी क्या होगा, नीचे उसको जी तो लगेगा, तो बॉल क्या होगा, नीचे जाता हुआ दिखाई देगा. सो एक्चुअली लाइक फॉर ए पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन, द पाथ यू कैन इमेजिन हियर एक्चुअली there is no horizontal velocity given to the ball with respect to the passenger. There is net vertical velocity at t is equal to 0 is also 0, but there is vertical acceleration, and this acceleration will pull the ball simply vertically downward. So you can imagine the path of this ball for this observer will be a straight line in vertical direction. Simple. So here you can write the velocity of ball for passenger will be 0. इस पैसेंजर को और कोई से भी पैसेंजर जो ट्रेन में बैठा है उसके लिए बॉल की वेलोसिटी जीरो होगी, क्योंकि अभी जब बॉल पैसेंजर होल्ड किए हुए है, लेट्स सपोज जस्ट इमेजिन कि बॉल होल्ड किया हुआ है, अभी ड्रॉप नहीं किया है, तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, बॉल की जितनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पैसेंजर की भी उतनी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो अभी क्या होगा, देख इमेजिन कर सकते हो कि जब तक होल्ड कर किया हुआ है तो बॉल क्या होगा, इस पैसेंजर को रेस्ट में दिखाई देगा। अब जैसे वो इसको ड्रॉप करता है तो उस टाइम पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कहीं कुछ दी नहीं है तो कोई उसको एडिशनली दिखाई भी नहीं दी गई, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, जी लग रहा है, तो वो उसको क्या लगेगा, इस पैसेंजर को कि सीधा वर्टिकली नीचे इसके गिर गई है, क्योंकि उसको जी ने खींच लिया है। अंडरस्टैंडिंग इट, सो ग्रेविटी ने खींच लिया है। सो द वेलोसिटी ऑफ बॉल फॉर ए पैसेंजर विल बी 0 at the time, is it, at t is equal to 0. Now but acceleration due to gravity g will pull the ball down. So path स्ट्रेट लाइन, पैसेंजर को जो बॉल का पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। बी केस नेक्स्ट पर्सन सिटिंग और स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल पैसेंजर, नाउ हियर वी हैव a person standing here, actually this is B person like standing on the ground। तो अभी देखो इसको क्या होगा, इसको तो क्या होगा, ट्रेन की वेलोसिटी v नॉट भी दिखाई दे रही होगी क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है। जब इसको ड्रॉप करता है यहाँ से तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसको ये वेलोसिटी v नॉट दिखाई देगी, इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो 0 होगी, लेकिन g होगा। तो आप अगर इसको इमेजिन करोगे तो उसको क्या लगेगा कि जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको ऐसे लगेगा, क्योंकि विंडो कुछ हाइट पे तो है ही, तो हाइट से ड्रॉप किया है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी मिली ही नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है, तो एक्सेलेरेशन है, लेकिन उसने क्या किया, ड्रॉप किया है। तो ड्रॉप किया है तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेन की वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी क्या होगी, बॉल को पास हो जाएगी। सो कैन यू जस्ट इमेजिन द बॉल विल अपीयर टू द ग्राउंड लाइक एक हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है। जब बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, क्योंकि बाकी सब सिचुएशन वंस द बॉल इज लीविंग द हैंड ऑफ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन, उसके बाद क्या होगा, बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो मिल जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो ऐसे लगेगा कि बॉल को क्या किया गया, सिंपली एक टावर से या एक हाइट से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया गया। जब हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो उसका पाथ कैसा रहता है, दैट इज एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल, और path will basically parabolic, right? So you can imagine actually here at t is equal to 0 the velocity of ball will be v naught in horizontal direction, is it, for person standing on ground। तो अभी इसके लिए क्या हो गया, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिली, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज देयर। तो द सिचुएशन फॉर दिस पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, उसको क्या लगेगा, हाइट से कुछ इसको v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, एंड देन यू कैन इमेजिन द पाथ विल बी समथिंग लाइक दिस। सो वी कैन राइट हियर द ट्रैजेक्टरी will be a parabolic because it will be a projectile motion। और जब प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी, सिंपली पैराबोलिक। सो दिस इज अबाउट दिस प्रॉब्लम, लेट मी रेज इट नेक्स्ट। Okay, so let's see, next problem here is a person is standing on a truck moving with constant velocity 14.7 meter per second on horizontal road. Person throw a ball in a way such that it returned to his hand after the truck has moved a distance of 58.8 meter. This is the speed of the truck. Now you are asked to find the speed and angle of projection of the ball as seen from the truck or as seen from the ground। मतलब एक ट्रक में बैठा हुआ पर्सन को कितनी स्पीड और कितने एंगल पे बॉल
जाती हुई नजर आएगी और एक पर्सन को जो रोड पे खड़ा हुआ है. सो दैट इज द, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट्स गुड प्रॉब्लम एक्चुअली. थोड़ा समझते हैं यहाँ पे. तो अभी ये अपने पास एक ट्रक है मान लेते हैं. लेट्स से इज इट, दिस इज द सिचुएशन. तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे बैठा है. लेट्स सपोज ही इज थ्रोइंग द बॉल एंड दिस ट्रक इज मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी v नॉट दैट इज इक्वल टू 14.7 मीटर पर सेकेंड. एंड उसने थ्रो किया. अब ये देखो, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से थ्रो कर रहा है. इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये प्लेटफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जब इसने इसको बॉल को होल्ड कर रखा है, देन लाइक वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल एंड मैन एंड दिस प्लेटफॉर्म और ट्रक ऑल विल बी लाइक इक्वल. अब जैसे ही मान के चलो कि ऐसे इमेजिन करो कि मैं लाइक पूरा एक ट्रक के अंदर खड़े हैं अपन. अब मैं अगर इफ आई एम थ्रोइंग द बॉल इन सम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मतलब कि अगर उसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, डेफिनेटली इट्स नॉट गोइंग टू कम बैक टू माई पोजिशन. एक्चुअली आपने लाइक उसको क्या होगा, अगर इसको थोड़ा सा वेलोसिटी इधर दे देंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी आगे, ये वेलोसिटी तो उसको मिलेगी, साथ में जो आपने इसको एडिशनल वेलोसिटी दी है वो भी मिल जाएगी. तो देन इट विल बी लाइक ट्रक यहाँ पहुंचेगा, बॉल और आगे वेलोसिटी से निकल जाएगी. इज इट सिंपल थिंग इज. दूसरी तरह से आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि आप एक कमरे के अंदर हैं, कमरा मूव कर रहा है. अब आपने क्या किया, जब बॉल को ऊपर थ्रो करेंगे एग्जैक्टली तभी तो वापस आपके पास आएगी ना बॉल. करेक्ट. सो मीन्स फॉर दिस पर्सन हु इज एक्चुअली seeing it from the truck, the ball must have been projected vertically upward. Is it? तो अब उसके लिए अपन बाकी सब चीजें निकाल सकते हैं. देखो तो पहली बात तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ ट्रक दैट इज 14.7 मीटर पर सेकेंड. कितने टाइम बाद वापस आ रही है, मतलब उतने टाइम नहीं दे रखा है, बट डिस्टेंस बाय दिस टाइम. इज इट? by the time ball return back, truck moved distance 58.8 मीटर. तो इसका मतलब टाइम कितना लगा, क्योंकि ट्रक की स्पीड देखी है और इतना ट्रक मूव कर जा रहा है, तो मतलब टाइम कितना लगा बॉल को वापस आने में. इज इट? सो टाइम दैट विल बी इक्वल टू of flight of ball. तो वो आप लिख सकते हो सिंपली 58.8 डिवाइडेड बाई 14.7 दैट कम्स आउट टू बी 4 सेकेंड. तो मतलब बॉल को जो टाइम ऑफ फ्लाइट है बॉल का दैट इज 4 सेकेंड. अब देखो सिंपल सा लॉजिक ये हो रहा है कि यहाँ पे ये बॉल इसके वापस उस ट्रक में लौट करके आ रही है. ये तभी पॉसिबल है जब उस बॉल को वर्टिकली एग्जैक्टली थ्रो किया गया होगा. तो इसका विद रेस्पेक्ट टू द ट्रक. इज इट? सो बॉल कमिंग बैक टू ट्रक पॉसिबल only when it is thrown vertically upward with respect to truck. तो अब अपवर्ड थ्रो की गई तो इसका मतलब क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट अपने पास 4 सेकेंड है. दिस इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई g. यहाँ पर ये u y अपना बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हेयर जो अंदर ट्रक में बैठा है पर्सन उसको तो ऐसे लगेगा इट विल नॉट बी प्रोजेक्टाइल मोशन, इट्स जस्ट ए वर्टिकल मोशन इन बेसिकली लाइक वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं एंड दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग u y इज इक्वल टू दिस इज 4 into g 9.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड. तो ये बोल सकते हो आप स्पीड of the ball as seen from truck is 19.6 meter per second. And when it is possible to come back, when it is thrown at 90-degree angle, so we can write angle of projection is 90 degree.
right, as seen from the, so this is about basically A case as seen from the truck. Let's see for the B case. तो अब यहाँ पे देखो, जो ग्राउंड पे पर्सन उसको ग्राउंड खड़ा होकर के देख रहा होगा, उसको क्या लगेगा कि वर्टिकल वेलोसिटी तो उतनी ही रहेगी उसमें, तो वर्टिकल अभी अपन ने देखा था जब ट्रक को या अपने कंपार्टमेंट को या अपना लाइक जो है कार्ट वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, तो हम उसको ग्राउंड से बैठ कर एक देख रहे हैं तो हॉरिजेंटल मोशन अफेक्टेड हो रहा है, वर्टिकल मोशन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आता है कि जो पर्सन ग्राउंड से खड़ा होकर के देख रहा होगा उसके लिए भी वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, दिस 19.6 मीटर पर सेकेंड। हाँ, हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ट्रक की वेलोसिटी उसको हॉरिजेंटल मिल जाएगी। तो अभी अपन समझ सकते हैं, बहुत आसानी से अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। लेट मी रेज दिस पार्ट। Is it? So next case B, as seen from road। तो इसका मतलब ये होता है एक्चुअली में, as seen from road, the ux velocity of ball in x direction, I can write this will be equal to v velocity of truck, या फिर ओके, सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस वे। तो यहाँ से अपने पास ux कितना आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ ट्रक इज 14.7 मीटर पर सेकेंड, एंड वाई डायरेक्शन में मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ सेम रहेगी क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एवरीथिंग रिमेन सेम, नो इफेक्ट, नो चेंज इन वाई डायरेक्शन, सो दिस विल बी सेम 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अभी इसमें क्या लगेगा, जो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा हुआ है उसको ये लगेगा कि यहाँ पे 19.6 मीटर पर सेकेंड से इधर ये उसको ट्रक वाली वेलोसिटी मिल गई 14.7 मीटर पर सेकेंड। तो नेट बॉल कुछ इधर स्पीड u स्पीड से थीटा एंगल पे है, तो u स्पीड आप निकाल सकते हो अंडर रूट दिस इज 19.6 का होल स्क्वायर प्लस 14.7 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करते हो देन इट कम्स आउट टू बी बेसिकली 24.42 मीटर पर सेकेंड। यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, तो ये अपना नेट स्पीड आ जाता है बेसिकली। एंड एंगल आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज 19.6 डिवाइडेड बाई 14.7, this comes out to be 1.33 and this is 4/3 and this theta is equal to 53 डिग्री। तो अपने पास एंगल ये आ गया। हाँ, दूसरी तरीका से भी आप इसको जा सकते हो एक्चुअली में। सो दिस इज अनदर केस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो पर्सन ग्राउंड से देख रहा होगा उसको एक्चुअली में ऐसे लग रहा होगा प्रोजेक्टाइल जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस। अनदर वे टू लुक एट इट एक्चुअली, यू नो टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम ही रहेगा, तो आप ये बोल सकते हो 2u sin थीटा बाई g इज इक्वल टू सेम टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 4 सेकेंड। तो अपने पास बेसिकली u sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2g, राइट। एंड रेंज अपन बोल सकते हैं बेसिकली लाइक बाय दिस टाइम, इज इट? सो आई कैन राइट time of flight I know and u cos theta into time of flight that is 4 seconds should be equal to distance traveled by the truck, क्योंकि यहाँ से थ्रो किया वापस यहाँ कैच कर रहा है तो जितना ट्रक ट्रेवल किया वही उसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, u cos थीटा की वैल्यू आ जाती है u cos थीटा इज इक्वल टू 58.8 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से भी हम एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो u sin थीटा बाई u cos थीटा, दिस वी आर गेटिंग एक्चुअली दिस इज 2g 9.8 divided by 58.8 multiplied by 4 and we are getting exactly this u cancel, so tan theta is equal to 4/3 that is 53 डिग्री। और जब tan थीटा अपने पास आ गया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, सो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग u इज इट u इंटू साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5
is equal to 2 into 9.8, and from here also we are getting exactly 24.42 meter per second. So this is another way, और आप अगर समझ सकते हैं प्रॉब्लम को, if it is directly striking to you, then you can go this way also. So this is actually application of projectile from a moving frame. So this is about projectile motion. Let's continue with some more problems in the next lecture.